सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, in this lecture we will try to find out the equivalent resistance when all the resistors are connected in parallel. Last lecture में हमने सीरीज की बात की थी, इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल की बात करेंगे। ठीक है, we take the some required amount of the resistances, हमने कुछ required amount की resistances ली, उसको हमने कनेक्ट किया। पैरेलल में कैसा कनेक्शन होता है? लेडर टाइप कनेक्शन होता है। ऑल आर कनेक्टेड वन अपॉन द अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? सारे कनेक्टेड होते हैं। हमारे घरों के अंदर भी जो कनेक्शन होता है वो भी सारा कौन सा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, दिस इज रेजिस्टेंस R2। हमारे घर के अंदर जो भी कनेक्शन है पैरेलल है, बिकॉज एवरी स्विच, हर अपनी ट्यूबलाइट है, बल्ब है, सबका अपना अपना क्या होता है? स्विच होता है। So each are connected independent to the voltage supply. सारे voltage supply से क्या है? खुद ब खुद क्या है? Independently connected है। So this R1, R2, R3, these three are independently connected to this voltage supply V. यहाँ से क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। टोटल करंट इज फ्लोइंग सर्किट से I फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो हमें पता है इन द पैरेलल में क्या होता है? जो हमारा वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो टोटल वोल्टेज सारी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या आएगा? V। ठीक है, तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा सर्किट में, तो यहाँ पे जाके करंट क्या करेगा? स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, उसको तीन पाथ मिल रहे हैं, एक तो R1 की ओर, एक R2 की ओर, एक R3। सो यहाँ पे I1 करंट फ्लो करेगा, इधर की ओर I2 करंट फ्लो करेगा, इधर की ओर I3 करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो टोटल करंट विल बी रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, तो हमारा पैरेलल में क्या रहता है? करंट सेम रहता है सर्किट में। सो करंट I इज सम ऑफ I1 plus I2 plus I3। ओके, फ्रॉम ओहम्स लॉ, यहाँ पे भी ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट V इक्वल्स टू IR। सो यहाँ से हमारा I क्या आएगा? V अपॉन R। ओके, सो यहाँ से सबसे पहले हम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे R1 के ऊपर, फिर R2 के ऊपर, फिर R3 के ऊपर। सबसे पहले हम R1 के ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ओहम्स लॉ मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, I1 करंट क्या कर रहा है? यहाँ पे करंट क्या आएगा? I1, I2, I3। वोल्टेज विल रिमेन सेम इन द पैरेलल सर्किट। R विल आल्सो चेंज, R1, R2 एंड R3। I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, R3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। ओके, सो अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं, उसमें से भी सेम अमाउंट का करंट मेरा क्या करेगा? फ्लो करेगा। जितना इन तीनों में से करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट आए, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से भी मेरा करंट क्या करेगा? सेम फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझाया था। सो आप वहां से जाके देख सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे मैं R के नीचे क्या लिख रही हूँ? P लिख रही हूँ, P फॉर द पैरेलल। ओके, वहां पे मैंने S लिखा था, S फॉर द सीरीज। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ करंट भी क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है सर्किट में। उतना अमाउंट का करंट फ्लो करेगा जितना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास क्या आएगी? I, ओके, इज इक्वल्स टू V, दिस इज पैरेलल। ओके, सो ये मेरे पास क्या आएगा? V एज इट इज, R क्या आएगा? P। सो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने क्या माना? सेकंड इक्वेशन माना। पुट ऑल वैल्यूज ऑफ सेकंड को किस में पुट करना है? फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे I की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बच्चों? टोटल करंट I है, I विल रिमेन सेम। I की वैल्यू मेरे पास क्या है? V अपॉन RP इक्वल्स टू, ठीक है, I1 को क्या पुट करोगे? V अपॉन R1, इसको V अपॉन R2, V अपॉन R3, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब आपको इधर दिख रहे हैं, क्या कॉमन निकाल लोगे? V कॉमन निकाल लोगे। V अपॉन RP इज इक्वल्स टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपको पता है दोनों साइड पे वोल्टेज क्या है? सेम है। इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज विल रिमेन सेम। वोल्टेज क्या हमारी? सेम है। ठीक है, अगर वोल्टेज सेम है तो यहाँ से सेम कैंसल आउट। अगर सेम कैंसल हुआ तो मेरे पास क्या बनेगा? 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
3. So this is the equivalent resistance when all the resistors are connected in parallel. ये parallel के लिए फॉर्मूला, जब रेजिस्टेंसेस को हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको जर्नलाइज करना हो, आपके पास nth रेजिस्टेंस आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 1/Rp is equals to 1/R1 plus 1/R2 and up to so on 1/Rn, ठीक है। जर्नलाइज करना है तो सेम जर्नलाइज करना है, यहाँ पे आप IN लिख लोगे, V/Rn, n तक ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, I3 अप टू IN ले लोगे, यहाँ पे भी आप RN ले लोगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, nth के लिए भी आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे इसकी। ये पैरेलल रेजिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ohm and 6 ohm they are connected in parallel, ठीक है। पैरेलल में कनेक्शन कैसे होता है, लैडर टाइप कनेक्शन, आप ऐसे, ठीक है। तो ये 3 ohm है, ये 6 ohm है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यू ऑल नो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, रेसिप्रोकल था, 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। आपके पास पहली रेजिस्टेंस कौन सी है, दूसरी ये वाली है, ठीक है। आप दोनों को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है मेरे पास, 3 और 6 का, 3 1s are 3, 2s are 6, 2 1 1, 3 2s are 6, तो एलसीएम कितना है मेरे पास 6, 3 2, ये कितना आएगा कटके से 2 1 इक्वल्स टू 3/6 1/Rp। तो मेरे पास पैरेलल रेजिस्टेंस क्या आ रही है मेरे पास, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी, Rp ऊपर आ जाएगा, 2 भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास पैरेलल रेजिस्टेंस कितनी आई, मेरे पास 2, ओके।